और आने वाला समय में हम लोग यहाँ के आदिवासी, यहाँ का आदिवासियों का दर्जा आपको कैसे मिलेगा, इसका भी रास्ता अपने आप खुलेगा। क्या असम के आदिवासियों के साथ सालों से अन्याय हो रहा है? क्या चाय बागानों में पसीना बहाने वाले आदिवासी भाइयों को उनका वाजिब हक कभी मिल पाएगा? दोस्तों, आज विश्वनाथ चारियाली के मेजिकाजन चाय बागान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे असम की राजनीति में हलचल मच गई है। आदिवासियों के अस्तित्व और पहचान की इस लड़ाई में अब एक नया मोड़ आ गया है। असम के विश्वनाथ चारियाली में एक विशाल जागरूकता जनसभा का आयोजन हुआ। मौका था आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन और आदिवासी काउंसिल ऑफ असम का। यहाँ पहुंचे हेमंत सोरेन ने न केवल भीड़ को संबोधित किया बल्कि उन शक्तियों को भी ललकारा जो आदिवासियों को आर्थिक और बौद्धिक रूप से कमजोर रखना चाहती है। आज यहाँ के आदिवासी समाज जो हजारों वर्षों से यहाँ पर है, मुझे ये बात समझ में नहीं आता, ये बात बताओ, यहाँ पर जो हमारे आदिवासी भाई लोग अलग अलग जगह से असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार से आकर के यहाँ बसे हैं, ये कल आए हैं क्या? जब बिहार भी अलग नहीं हुआ था, जब उड़ीसा भी अलग नहीं हुआ था, जब असम भी अलग नहीं हुआ था, तब से लोग यहां पर हैं। तो ये भेदभाव क्यों? बहुत सारी बातें, अगर हम बातों को शुरू करेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन लड़ाई अभी सामने है। हम लोग और आप लोगों के साथ मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग तैयार हैं तो इनकलाब जिंदाबाद के साथ आगे बढ़िए, निश्चित रूप से मंजिल हमें मिलेगी। उन्होंने साफ कहा कि असम का चाय उद्योग आदिवासियों के दम पर टिका है, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? शोषण और उपेक्षा। मुख्यमंत्री ने क्रांतिकारी नेता प्रदीप नाग जी के शहादत को याद करते हुए भावुक संदेश दिया। उन्होंने इसे झारखंड के 50 साल लंबे संघर्ष से जोड़ते हुए कहा कि जैसे झारखंड में देशोम गुरु शिबू सोरेन और शक्तिनाथ महतो ने लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही जागरूकता आज असम में चाहिए। शक्तिनाथ महतो का वो ऐतिहासिक वाक्य याद दिलाया, पहली पंक्ति के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पंक्ति के जेल जाएंगे और तीसरी पंक्ति के लोग ही राज्य को संवारेंगे। यानी हक की ये लड़ाई लंबी है, लेकिन जीत पक्की है। हम लोगों ने जब जब लड़ा है और इतिहास भी गवाह है, आदिवासी समाज कभी किसी का गुलामी नहीं किया है। कमजोर जरूर रहा है, गरीबी जरूर रही है, राजा महाराजाओं की तरह आदिवासियों ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। और हमें पता है कि हक अधिकार आज के वक्त कैसे लेना पड़ता है। आज जो षड्यंत्रकारी राजनीतिक वातावरण है, जहां डराया धमकाया जाता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम पर राजनीतिक वर्चस्व कायम किया जाता है, हम लोग उनसे डरने वालों में से नहीं है। हमने कहा है, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। इसीलिए आज हमें ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। हेमंत सोरेन ने चेतावनी दी है कि कुछ शक्तियां आदिवासियों को सिर्फ मजदूर बनाकर रखना चाहती है, लेकिन अब जागने का वक्त आ गया है। आपके पास खोने को कुछ नहीं है, उसके पास खोने के लिए सब कुछ है। आपको सिर्फ पाना है और पाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पेड़ हिलाइए, सब फल लगा हुआ गिर जाएगा नीचे, बता देते हैं। आप लोगों के खून पसीने का
गाड़ी कमाए ये लोग अपना घर चला रहे हैं। बहुत सारी चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। हम लोगों का चिंतन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप लोग एक एकजुटता और हमारे यहाँ के आदिवासी भाई बहनों की एकजुटता अगर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग रहे तो निश्चित रूप से बड़े बदलाव होंगे। और आने वाला समय में हम लोग यहाँ के आदिवासी, यहाँ का आदिवासियों का दर्जा आपको कैसे मिलेगा, इसका भी रास्ता अपने आप खुलेगा। और उसमें हम आपका कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि असम के आदिवासियों को उनका हक मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज की आवाज बुलंद हो सके। जय जोहार, जय झारखंड, जय असम।